क्लास 11 सब्जेक्ट हिंदी द्वितीय भाषा लेसन नंबर 11 नीति के दोहे। नीति के दोहे के कवि है रहीम। रहीम का पूरा नाम है अब्राहम खान रहीम खाना था। रहीम का पूरा नाम अब्दुर्रहीम खान खाना था। बोलने में ज़रा सा टंग ट्विस्ट हो गया। हमने रहीम के दोहे सुनी है कि रहीम ने हमेशा नीति के दोहे के लाइफ यानी कि ज़िंदगी हमें कैसे जीनी चाहिए और शुद्धता कैसे हमारे जीवन में शुद्धता कैसे होनी चाहिए। पहला नीति के दोहे है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उबरे मोती मानुष और चून। यहाँ पानी का उदाहरण देकर शक्ति की बात की गई है और मोती यानी हम सब जानते हैं, मानुष यानी मनुष्य, चून यानी चूना। शक्ति की महिमा यहाँ पर कवि बताना चाहते हैं कैसे। रहीम जी कहते हैं कि हर मनुष्य में पानी यानी शक्ति का स्वरूप लिया है कि हर मनुष्य में एक अपनी शक्ति होनी चाहिए। जैसे कि बिना पानी सब शून्य हो जाता है, हम सब जानते हैं, हम सब पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकते। बिना पानी जैसे सब शून्य है वैसे ही मोती मानो और चूना भी बिना पानी के निखरता नहीं है। कैसे? तो स्वस्तिक नक्षत्र में पानी का एक बूंद छीप के मुंह में जाने से ही वह जल बिंदु मोती बनता है। मोती कैसे बनता है? स्वस्तिक नक्षत्र के अंदर जब पानी का एक बूंद छीप के मुंह में जब जाता है तब जाकर वो मोती बनता है। तो आप भी अभी कहना क्या चाहते हैं कवि कि जैसे पानी के बिना मोती अधूरा है, बिना पानी का यानी बिना पानी का मोती भी बन सकता नहीं है। वैसे मानव में भी पानी यानी शक्ति होती है, बिना पानी के हम भी जिंदा रह सकते नहीं है। और चूना भी पानी से ही अधिक है, चूना पानी से ही अधिक मजबूत बनता है। इस तरह इस नीति विषयक दोहे में रहीम जी ने शक्ति की महत्ता बताई है हमें कि हर मनुष्य में अपनी एक शक्ति होनी चाहिए और उसका बराबर उपयोग करना चाहिए। जे गरीब पर हित करे ते रहीम बड़े लोग, कह सुदामा बापूरो कृष्ण मिताई जो। रहीम के मत अनुसार जो गरीब पर हित करता है वही बड़ा है। लाचार बेचारा सुदामा तो दीन था, दीन यानी गरीब। लाचार सुदामा, यहाँ पर श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती का उदाहरण दे रहे हैं कवि कि लाचार सुदामा तो गरीब था लेकिन कृष्ण की मित्रता से वह योग्य बन गया और उसकी गरीबाई चली गई। मैत्री का प्रभाव बताया यहाँ पर किसका प्रभाव बताया गया है कि मैत्री कैसी करनी चाहिए, यानी दोस्त कैसा होना चाहिए जो संकट में काम आए। ऐसा दोस्त नहीं चाहिए जो संकट में हमें छोड़कर चले जाए, जो गरीब पर हित करे। और दूसरी बात कहते हैं यहाँ पर मित्रता के प्रभाव के साथ कि हमारा मन और हम मनुष्य को कैसा रहना चाहिए, दयावान रहना चाहिए। गरीब पे दया होनी चाहिए और वो ही आदमी बड़ा कहलाता है। जो पैसों से बड़ा होता है वो बड़ा कहलाता नहीं है। कदली सिंप भुजंग मुख स्वाति एक गुण दिन, जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दिन। ऐसा कहा गया है जैसी आप संगति रखते हो वैसा ही फल आप पाते हो। आपकी जैसी संगति होती है फल भी ऐसा ही होता है। संगति का फल बताते हुए रहीम ने इस नीति विषयक दोहे में कदली, छीप और सर्प का उदाहरण दिया है। सर्प यानी सांप। कदली, छीप और सर्प का उदाहरण यह है कि स्वाति नक्षत्र एक है लेकिन फल अलग अलग है। स्वाति नक्षत्र में जल का एक बिंदु कदली पर गिरता है तो वो मोती जैसा लगता है लेकिन मोती होता नहीं है। और सीप के मुंह में जाता है तो वो साक्षात क्या बन जाता है? सीप यानी शंख। यहाँ पर सीप यानी क्या बात कही गई? शंख की। जब वो शंख के अंदर वो पानी का बूंद जाता है तो वो सच में मोती बन जाता है, लेकिन कदली के ऊपर जब वो गिरता है तो उसे मोती कहा जाता नहीं है, वो मोती होता नहीं है। वैसे ही जल बिंदु सर्प के मुंह में यानी सांप जब जाता है तो वह जहर बन जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि खाते समय
यदि आपने पानी पिया, किसी किसी को आदत होती है ना खाते खाते पानी पीने की, खाते समय यदि आप पानी पीते हो तो वो सर्प के जहर के समान, वो सांप के जहर समान होता है। स्वाति नक्षत्र के एक है, जैसे कि स्वाति नक्षत्र एक, लेकिन फल अलग अलग सबको मिल रहे, जैसा रंग जैसा संग वैसा रंग। कहते हैं ना कि दारू की दुकान पे, मैं कई बार ये उदाहरण बच्चों को देती हूँ कि जब दारू की दुकान पे जब जाते हैं और सारे वहाँ पर शराबी लोग ही बैठे, लेकिन एक सज्जन आदमी वहाँ पे जाकर बैठ गया, तो कोई ऐसा नहीं कहेगा कि वो सज्जन है, सब ऐसा ही कहेगा कि वो भी दुर्जन ही है। तो जैसी संगति वैसा ही रंग लगता है, और ऐसे ही लोग बोलते हैं संगति का फल ऐसा ही मिलता है। यदि आप घर के बगीचे में बबूल का पेड़ बोएंगे और आम खाने की इच्छा रखेंगे तो आम नहीं मिलने वाले हैं, कांटे बोकर किसी को आम नहीं मिलते हैं। तो संगति की असर आपके जीवन पे भी होती है, इसलिए संगति ऐसी करनी चाहिए जो आपके जीवन को निखारे, ना ही आपके जीवन को ध्वस्त कर दे। वैसे ही वाणी का प्रभाव होता है। दोनों रहीमन एक से, जो लो बोलत नहीं, जानी परत है काफ पीक ऋतु वसंत के माही। जो तोल माप कर बोलते हैं, ऐसा कहते हैं ना कि जो सोच समझ कर बोलते हैं। रहीम जी कहते हैं कि कौवा और कोयल, आप देखो लोग कौवे को पसंद नहीं करते लेकिन कोयल को पसंद करते हैं। क्यों? कोयल जब भी मुंह खोलती है इतना अच्छे से खोलती है और इतना प्यारा लगता है, और कौवा जब भी मुंह खोलता है और पूरे दिन बकबक करता रहता है, पूरे दिन काका करता है, लेकिन उसकी आवाज़ कोई पसंद करता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पूरे दिन बकबक करता है, लेकिन कोयल जब भी खोलती है माप का बोलती है, और जब मुँह खुलती है तो इतना प्यारा स्वर निकलता है कि लोग उसके ऊपर मोहित हो जाते हैं। तो कवि यहाँ पर हमें कोयल और काक का उदाहरण दे रहे कि यहाँ पर कि जो रहीम, दोनों रहीमन एक से, जो लो बोलत नहीं, जानी परत है काक और पिक। काक यानी कौवा और पिक यानी कोयल। दोनों एक जैसे हैं, कलर में भी एक है, दिखने में भी एक है। आप कौवे और कोयल को जल्दी से पहचान सकते नहीं है। दोनों बोलते हैं, लेकिन एक सही समय कर बोलता है, एक बिना समय देखे ही बोलता रहता है। तो कोयल, दोनों कौवे और कोयल में काले होने से हम पहचान नहीं सकते, लेकिन जब वसंत ऋतु के आगमन से जब वो बोलते हैं तब कौवा और कोयल का भेद हमें मालूम हो जाता है कि ये कौवा है और ये कोयल है। तो वाणी का प्रभाव, ऐसा कहा जाता है कि अपने जीवन में वाणी का प्रभाव भी हमारे जीवन में पड़ता है। जैसी वाणी आप बोलोगे सामने वाले पे ऐसा ही असर होगा। यदि आप जहर उगलोगे अपने ज़बान से, ऐसा कहता है ना कि ज़बान को क्या कहते हैं, हड्डियाँ नहीं है, जैसे मोड़ना चाहो वैसे मुड़ जाती है। तो ज़बान को हड्डियाँ नहीं होती है, तो आपको क्या करना है, ज़बान में हड्डी नहीं है तो तोल माप कर बोलना है और सोच समझ कर बोलना है। वाणी का प्रभाव आपकी क्या कहते हैं, प्रतिष्ठा को रूप देता है, और प्रतिष्ठा पे निरूपण भी होता है। तो आप जैसी वाणी बोलोगे वैसा ही मिलेगा फल। फिर आती है योग्यता की बात। जो रहीम गति दीप की, कुल कपुत गति सोए, बारे उजियारो लगे बड़े अंधेरो होए। यहाँ पर कवि दीप यानी दिया का उदाहरण देकर कहते हैं कि कवि ने कहा कि जैसे ही गति दीप की है वैसे ही गति कुल के कपूत की होती है। कुल में कपूत मतलब यदि घर में एक बेटा जन्म ले ले और आपकी कुछ ना सुने और बस दुर्जन जैसे व्यवहार ही करता रहेगा, तो दीपक को जलाने से उजाला फैलता है और बुझाने से वो अंधेरा छा जाता है। इसी तरह कुल में यदि कुपुत्र संतान पैदा हो गया तो सारे कुल को बदनाम कर देता है और कुल में अंधेरा ही छा जाता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल यदि आपको देना है, या बेस्ट एग्जाम्पल यदि मुझे आपको सुनाना है, तो दुर्योधन, महाभारत में दुर्योधन उस कुल का कपूत था जिसने पूरे कुरु वंश को मार दिया, पूरे कुरु वंश का उसने सत्यानाश कर दिया। इसीलिए कहा जाता है कि यदि कुल में यदि एक कुपुत्र पैदा हो जाए तो कुल का नाश होना और बदनाम होना निश्चित ही है। लेकिन आप देखो महाभारत की दूसरी साइड पे जहाँ पर पांडवों का जन्म था, पांडवों के कुल में ऐसा नहीं था, सभी सपूत थे, इसलिए उनको स्वर्ग मिला। ओछो काम बड़े करे तो न बड़ाई होई, जो रहीम हनुमंत को गिरधर कहे ना कोई। बड़े छोटे का भेद, यहाँ पर कभी बड़े छोटे की बात की, जो बड़ा काम करता है वही बड़ा कहा जाता है। बड़ा व्यक्ति छोटा काम करता है तो उसमें उसकी बड़ाई नहीं होती है। हनुमान को कोई गिरधर नहीं कह देता है। यदि
ओछो काम बड़े करे। यदि बड़े लोग जो बड़ा काम करता है तो वो बड़े ही कहे जाएंगे, लेकिन बड़ा व्यक्ति छोटा काम करता है तो उसमें उसकी कोई बड़ाई नहीं की जाती है। हनुमान को कोई गिरधर नहीं कहता है, हनुमान जी को हनुमान जी कह देते हैं, गिरधर को गिरधर कहते, दोनों की उपमा अलग है। तो जब आप बड़े कब होते हैं? जब आप अपनी प्रतिष्ठा से ऊपर उठकर काम करते हो, तब आप बड़े कहा जाता है। कोई पैसों से बड़ा नहीं होता है, सब अपने गुण धर्म से, सब अपने गुणों से बड़ा होता है, अपनी इंसानियत से बड़ा होता है, अपनी मानवता से बड़ा होता है। दूसरे नीति में है, दिन सबन को लखत है, दिन ही लखे ना कोई, जो रहीम दिन ही लखे, दिन बंधु सम होय। दिन सबन को लखत है, दिन यानी गरीब। गरीब व्यक्ति सबको देखता है, लेकिन गरीब को कोई देखता नहीं है, क्योंकि गरीब व्यक्ति को ही सबको देखना पड़ेगा ना, लाचारी उसको है, सामने वाले को लाचारी है नहीं कि वो सबको देखेगा। तो जो व्यक्ति गरीब को देखता है वही दिन बंधु कहलाता है, यानी वही गरीब कहलाता है। बाकी दूसरे जो पैसे वाले वो दूसरों को देखता नहीं ना, वो गरीब को देखने की आशा भी रखता है। तो इसे कहते हैं दरिद्रता। जहाँ दरिद्रता घर कर लेती है वही सबके आंखों में आता है और वही सबकी आंखों में देखता है और लाचारी का अनुभव करता है। उसके बाद कवि ने कहा है, नाद रीजी तन देत मृग, नर धन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रिजहु कछु न देत। नाद रीज तन देत मृग, मृग यानी हिरण। कृपण, मृग नाद से प्रसन्न होकर अपना शरीर भी न्योछावर कर देता है। मृग नाद से प्रसन्न होकर अपना शरीर भी न्योछावर कर देता है, लेकिन जो धनिक धन से प्रसन्न होने पर भी किसी पर खुश नहीं होता, वो पशु से भी बदतर है। नाद रीजी तन देत मृग, यानी मृग नाद से प्रसन्न होकर हम अपना शरीर न्योछावर, लेकिन धनिक धन पाकर भी यदि किसी की मदद नहीं कर पाता है, धनिक धन से प्रसन्न नहीं हो पाता है या किसी को खुश नहीं कर सकता, तो उससे बदतर जिंदगी उसकी होती नहीं है। रही मन जिह्वा बावरी, कही गई सरग पताल, आपू तो कहीं भीतर रही, जूती खात के पाल। जीवा की विशेषता, मैंने अभी आपको बोला था कि जीवा में हड्डी नहीं है। जीवा पागल है, वो अन्य को भला बुरा कहकर मुख से भीतर चली जाती है और मस्तक को जूता खाना पड़ता है। बुरा काम जीवा करती है और फल मस्तक को मिलता है, क्योंकि जीवा में हड्डी ही नहीं है कि उसे कोई रोक पाए। वो तो जो भी बोलना है बोलकर अंदर घुस जाती है, लेकिन मार किसको मिलती है? सर को मिलती है। तो इसीलिए जीवा की विशेषता के द्वारा कवि हमें समझाना चाहते हैं कि ऐसी वाणी ना बोले कि जो औरों को तकलीफ दे, ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो शीतलता दे, तो आपके सर को भी नीचे झुकना ना पड़े। तासो ही कुछ पाइए, कीजे झाकी आस, रीते सरवर पर गए, कैसे बुझाए प्यास। जिसकी आशा करते हो उससे ही कुछ मिल सकता है। बिना पानी के सरोवर के पास जाने से प्यास कैसे बुझ सकती है? जिसके पास है उसके पास जाने से ही कुछ मिल सकता है। उदारता रखनी चाहिए, मनुष्य को अपने काम में उदारता रखनी चाहिए। जिसकी आशा करते हो उससे ही कुछ मिल सकता है। यदि आपने किसी से आशा की तो उससे मिलना है, तो उसके पास जाने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए और सामने वाले को देने में भी उदारता रखनी चाहिए। बिना पानी के सरोवर के पास जाने से प्यास कैसे बुझ सकती है? यदि प्यास लगी है तो सरोवर के पास जाना पड़ेगा। जिसके पास है उनके पास जाने से ही कुछ मिल सकता है, घर पे बैठ के कुछ मिल सकता नहीं है। सो बहुत अच्छी बात की है कवि रहीम ने। हमें इस दोहे के द्वारा वो समझाना चाहते हैं कि जीवन का सत्य उजागर करने वाले इस दोहे से कवि शक्ति का, महत्ता का, मैत्री का, संगति का, वाणी का, योग्यता का, बड़े छोटे का भेद, दरिद्रता का, कृपण का, जीवा की विशेषता एवं उदारता, ये सब मार्मिक चित्रण है। ये सब हमारे जीवन में ज़रूरी है। यदि ये सारे अच्छे गुण हमारे अंदर होंगे तो हमारा जीवन कैसा रहेगा? सुखी और समृद्ध और सफल रहेगा। नहीं तो ये मनुष्य अवतार पशु से भी बदतर हो जाएगा। सभी विद्यार्थियों का ये पोइट्री समझ यानी कविता समझने के बाद टिप्पणी लिखनी है, स्वाध्याय लिखना है और अपने क्लास टीचर यानी सब्जेक्ट टीचर को दिखाना है।